हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ओ लेवल से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है। और यह जो नोटिफिकेशन है यह ओ लेवल के एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड है। कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान थे कि जो मार्च में एग्जाम होगा, मार्च 2022 में एग्जाम आपका होगा, उस एग्जाम में हम लोग अपीयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब जो लोग सितंबर में या अक्टूबर में जो एग्जामिनेशन फॉर्म आया था तो उस टाइम आपसे ये नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो लोग मतलब सारे स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन फॉर्म इस टाइम फिल कर लें। अगर आप पेपर क्लियर हो जाता है आपका, तो उस केस में आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और यदि आपका पेपर क्लियर नहीं होता है तो आपको फिर से दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जनवरी में जब एग्जाम होगा तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की वजह से आपका एग्जाम जो है वो जनवरी से पोस्टपोन होकर मार्च में चला गया। 23 मार्च, जिसका वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है, 23 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब वो जो स्टूडेंट उस समय अप्लाई कर दिए थे तो उनको तो फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ये सोचे थे कि नहीं हम अपना रिजल्ट देख लेंगे, उसके बाद ही हम उसके बाद ही हम उसके बाद ही हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो स्टूडेंट अब जो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे वो क्या करेंगे, उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। वो अगर चाहें मतलब तो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनका पेपर में बैक हो या जो कुछ भी हो वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं वो नोटिफिकेशन क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है पब्लिक नोटिस रीओपनिंग ऑफ लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जनवरी 2022 एग्जाम साइकिल। मतलब जो जनवरी 2022 के लिए एग्जाम में जो अपीयर होना चाहते हैं, जो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, वो अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो जनवरी वाला एग्जाम होता है, जैसा कि आप जानते हो, शेड्यूल हो चुका है। इसकी दोबारा टाइमिंग सेट कर दी गई जो कि 23 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होगा ना। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए नोटिफिकेशन क्या आया है। नोटिफिकेशन ये है कि व्यू with a view to uphold the larger interest of candidates in view of ongoing situation owing to COVID-19 and with the approval of competent authority। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इस बात ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया, हमको कोविड की वजह से हम लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए या हम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक चांस दिया गया है कि आप अपना 23 मार्च से सॉरी 23 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। और ये जो स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे ये मार्च में होने वाले एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। ये मार्च में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, जो 23 मार्च से स्टार्ट होगा। और जो पहले से फॉर्म फिल कर दिए हैं तो उनको फिर से दोबारा फिल करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 23 टू, इसमें नहीं दिया है। अच्छा यहाँ पे दिया है द लिंक ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल टू कैंडिडेट्स एंड एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ नाइलिट फ्रॉम 17 फरवरी। यानी कल ही आया ये। 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कैसे किया जाता है। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो पुराने सिलेबस के स्टूडेंट थे, अब वो सी लैंग्वेज, वो पुराने सिलेबस पे उनको पेपर नहीं देना है। ये भी समझ लीजिए। अब सब के सब स्टूडेंट को न्यू पैटर्न पे उनका सिलेबस चेंज हो गया है। जैसे अगर किसी का ITBS रुका होगा तो उनको अब फर्स्ट पेपर देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। किसी का इंटरनेट जो M2R4 में पेपर होता था, M2R4 में पेपर होता था इंटरनेट टेक्नोलॉजी टूल्स एंड सॉरी, उसमें होता था
ITWD, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग नाम का पेपर होता था, जिसके जगह पे अब वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग हो गया। जहाँ पे सी लैंग्वेज होता था, उसके जगह पे उसको पाइथन देना पड़ेगा। जहाँ पे ICT होता था, अब ICT की जगह पे उसको IoT देना पड़ेगा, है ना। तो अब आपका सिलेबस चेंज हो गया है ना। तो हम देखते हैं कैसे। अब देखिए, हम लॉगिन अपना कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन का पेज जब लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये लिंक दे रहा है, क्लिक ऑन दिस लिंक का लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको माध्यम आपको हिंदी इंग्लिश चूज करना है या हिंदी चूज करना, जो भी आप माध्यम चूज करना चाहते हो आप माध्यम चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम हिंदी में चूज करना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर लिया। यहाँ पे अगर आपका डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू है तो इंस्टीट्यूट के थ्रू ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन चॉइस में हम क्या करते हैं, हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया पहला एग्जामिनेशन। इसका जो पहला सेंटर है हम गोरखपुर सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए UPGRP। फिर से हम दूसरा सेक्टर भी उत्तर प्रदेश ही चूज करते हैं। दूसरा सेंटर है देवरिया, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये पुराने स्टूडेंट हैं, इनका देखिए पेपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन हट के बजाय यहाँ पे इनका पेपर हो गया वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। हम इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस तरीके से इनका ये फॉर्म फिल हो गया। फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। सेंटर इनका गोरखपुर है, पेपर का नाम एक ही है। ठीक है, फाइनल सबमिट कर देते हैं। पेमेंट हो चुका है, सॉरी फॉर्म इनका सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी पेमेंट इनका बाकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेंज पेमेंट ऑप्शन पे जाके हम इनका पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा, फिर से चेंज पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द पेमेंट ऑप्शन। बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं। ये ऑप्शन उनके लिए दिखेगा जो इंस्टीट्यूट के थ्रू होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम पे फी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोलेगा, हम पे ऑनलाइन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अपना कार्ड नंबर वगैरह जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो हम अपना इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड नंबर अपना ये डिटेल फिल करके हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आपका पेमेंट अपना कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं इनका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। फिर से हम होम पेज पे जाएंगे। ठीक है, फिर से लॉग इन कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से अब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लॉगिन करके फिर जाके आप वहाँ पे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो मार्च के मार्च 23 मार्च से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ओ लेवल का, अगर उस एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आपके साइट पे आ गया है। जो जिसका जो डेट है वो 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक भरा, सॉरी 17 से लेकर 25 फरवरी तक भरा जाएगा। जो जो कैंडिडेट इसको इस फॉर्म में मार्च में होने वाले एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो जाके फॉर्म को फिल करके फिल कर सकते हैं, फिर वो एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।